हे अदिति पुत्र महोत्कर्षी गणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, इन दुष्टों को दंडित करे। शीघ्र प्रकट हो महोत्कर्षी गणेश, शीघ्र प्रकट हो जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय। हे महोत्कर्षी गणेश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। मायासुर, अब तू जीवित नहीं बचेगा। तुम तीनों की मृत्यु ही तुम्हें पृथ्वी लोक पर खींच लाई है। महोत्कर्षी गणेश की जय हो। मेरे सच्चे परामर्श में षड्यंत्र और छल ढूंढने वाले शुक्राचार्य, इस भूल से तुमने शिव कृपा प्राप्त करने का अधिकार खो दिया है। असंभव। मेरे आराध्य भगवान शिव कभी भी मुझ पर कृपा करने में विलंब नहीं करेंगे। देखते क्या हो दैत्य वीरों, यही है वो महोत्कट जिसने देवांतक और नरांतक की हत्या की थी। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। अनुचित समय और बिना शिव आज्ञा के इन तीनों को प्रकट करके आपने जो भूल की है शुक्राचार्य, उसका प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। उचित समय तक ये तीनों आपके ही आश्रम में मेरी देव शक्ति से कीलित कर दिए जाएंगे। जय जय श्री मां गणेश। सावधान रहते गुरु, स्वयं को प्रचंड शिव भक्ति में लीन रखें अथवा शिव कोप और शिव दंड भोगने के लिए प्रस्तुत रहें। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। अब तुम भी प्रस्थान करो दयासुर। भक्तों के दुखों का अंत करना अब तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ओम मां गणेशाय नमः। अपनी माँ की बात मानने के लिए मैं गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करूंगी, लेकिन माँ की बात सच्ची नहीं होती। उन्होंने तो कहा था कि नहीं, माँ मुझे बहुत प्यार करेगी, पर वो तो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहती। तुमने मुझे झूठ क्यों कहा माँ? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने बापू को ब्याह के लिए मनाया था। मंदा बेटी, तुम गणेश जी की पूजा करना, रोज उन्हें प्रसाद चढ़ाना। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गणेश जी बहुत दयालु है बेटी, वे तुम पर दया अवश्य करेंगे। गणेश जी भी मुझसे चिढ़े हुए हैं, अपनी मूर्ति बनाने ही नहीं देते। यदि उन
उनकी मूर्ति नहीं बनेगी तो मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। परम देव श्री माँ गणेश ने मुझसे कहा था कि भक्ति का सुख दूसरों की कल्याण भावना में ही है। मुझे इस कन्या का दुख दूर करना चाहिए। जय जय श्री माँ गणेश। बेटी, तुम रो क्यों रही हो बेटी? क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं? कौन है आप? मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम भी तुम्हारे समान गणेश भक्त हैं बेटी, और भक्तों की सहायता करके ही भक्ति का सुख पाया जा सकता है। इसलिए हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। जय जय श्री माँ गणेश। साधु महाराज, मेरी माँ ने कहा था कि गणेश जी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना। फिर इसमें रोने की क्या बात है बेटी? गणेश जी की मूर्ति मुझसे बन ही नहीं रही है, बार बार बिगड़ रही है। जब मूर्ति ही नहीं बनेगी तो मैं पूजा कैसे करूंगी, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगी? जय जय श्री माँ गणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। बेटी, तुम भी हमारे साथ इस मंत्र का जाप करो। इससे क्या होगा साधु महाराज? ये गणेश जी का सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सुनकर गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उनकी प्रसन्नता हर संकट का अंत कर देती है। तुम्हारी मूर्ति भी बन जाएगी और उस मूर्ति में गणेश महाराज स्वयं विराजमान भी हो जाएंगे। जय जय श्री माँ गणेश। सच? बेटी, गणेश भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। ओम गं गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। जय जय श्री माँ गणेश। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम जय जय गणेशाय श्री माँ। नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बेटी, जाओ उस पात्र में थोड़ा जल भर लाओ। अभी लाई साधु महाराज। जय जय श्री माँ गणेश। ये रंग आपके पास कहाँ से आए? बेटी, रंग तो प्रकृति की देन है। देखो ना, इस संसार में कितने रंग हैं। इन्हीं रंगों से मैंने गणेश महाराज की मूर्ति को सजा दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश महाराज। अब मैं प्रतिदिन इनकी पूजा करूंगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटी। आपने मेरा नाम पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती? मंदा नाम है मेरा। आहा, बड़ा ही प्यारा नाम है। अब एक काम करो मंदा बेटी, ये मूर्ति अपने घर ले जाओ और भक्ति भाव से पूजा करके प्रसाद चढ़ाओ। गणेश महाराज तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। जय जय श्री माँ गणेश। आपने सत्य कहा था परमदेव श्री माँ गणेश। दूसरों की सेवा और सहायता करने में जो परम सुख है वो और किसी में नहीं, किसी में नहीं। आपकी जय हो, आपकी जय हो परमदेव श्री माँ गणेश, आपकी जय हो। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि आप मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हो? कान खोलकर सुन लो जी, मुझे दूसरों की सेवा से अधिक अपने सुख से प्यार है। इस घर का सारा काम भी कर लूं, तुम्हारी बेटी को भी पाल लूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। यदि मुझे पता होता कि तुम्हारा स्वभाव इतना कठोर है
तो मैं तुमसे कभी ब्याह नहीं करता। ब्याह तो मैं भी नहीं करती तुमसे। यदि मुझे ये मालूम होता कि ब्याह के बाद मुझे तुम्हारी बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की सेवा तो हर माँ बाप को करनी होती है। देखिए जी, अपने बेटा बेटी को तो सभी लोग पाल लेते हैं, किंतु दूसरों के बच्चों की नौकरी बजानी पड़ती है। समझ में आया आपको? रेवा तो मर गई और अपना बोझ छोड़ के मेरे सर के ऊपर। हाय हाय, मैं तो उस बोझ को नहीं पाल सकती। मुंह संभाल कर बात करो धनो। विश्वास नहीं होता कि तुम मुखिया काका की बेटी हो। गांव वाले उनका इतना आदर करते हैं और तुम। इस आदर से उनको मिला क्या? सारे गांव के लोग उनको मूर्ख समझते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। किंतु मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लूं। तुम जैसी दुष्ट, झगड़ालू और मुंह जोड़ लड़की को मेरे पल्ले बांधकर मुखिया काका ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देखिए जी, आप मेरे पिताजी को दोष न दें। अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, किंतु मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगी। इसी समय अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। हाँ। बापू, नहीं माँ, बापू, नहीं माँ, बापू। ये देखो बापू, एक साधु महाराज ने मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाकर दी है। कितनी सुंदर मूर्ति है ना नहीं माँ? अब मैं अपनी माँ की बात मानकर गणेश महाराज की पूजा करूंगी। नहीं माँ, आप मेरे गणेश महाराज के भोग के लिए थोड़े से मोदक बना दो। बापू, मैं गणेश महाराज की पूजा करने जा रही हूँ। सुन लीजिए ना, तूने क्या मुझे अपने बाप की नौकरानी समझा हुआ है जो मैं तेरे लिए जाकर मोदक बना ले आऊं? पहले जाकर घर का काम कर, फिर गणेश जी की पूजा कर लेना। बड़ी ही गणेश जी की पूजा करने वाली। हाँ। प्रणाम माता। माता, भोलेनाथ कैलाश पर आपका स्मरण कर रहे हैं। माता, विनायक व्रत का यज्ञ करवाने के लिए बाल ऋषि सनक कैलाश पधार चुके हैं। क्षमा करें स्वामी, माता पार्वती ध्यान में इतनी खोई हुई है कि आपका संदेश सुनाने में मैं असफल रहा। पाने के लिए मैंने निष्ठापूर्वक विनायक व्रत का संकल्प किया, परंतु तुम श्री महागणेश की इच्छा के नाम पर कब तक इस तरह कठोर बने रहोगे? तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे दूर जाने से तुम्हारी माता का पुत्र प्रेम कम हो जाएगा, वो तुम्हें भूल जाने का प्रयास करेगी, तुम्हारी स्मृतियां उससे दूर चली जाएंगी। परंतु ये तुम्हारा भ्रम था पुत्र। तुम्हारे दूर जाने से तुम्हारी माता की ममता और बढ़ गई है।